दो तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल आएंगे, लेकिन आपके सिलेबस में एक ही तरह का है, व्हेन द बैलेंस शीट इज गिवन। एक और तरह का क्वेश्चन होता है जब बैलेंस शीट नहीं गिवन होती है, उसे कहते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन। आपने एडमिशन में करा था एक क्वेश्चन, कैपिटल एडजस्टमेंट में करवाया था एक क्वेश्चन कि सन्ड्री एसेट्स अदर देन कैश आर एज फॉलोज। तो आपको एक बैलेंस शीट बना के कैश का बैलेंस निकालना पड़ा था, वैसा करें। तो डिसोल्यूशन में सिलेबस में नहीं है मेमोरेंडम वाला, लेकिन बाकी जगह पे वो पूछा जा सकता है। और सीयूटी में तो है ही, सीयूटी में तो है ही। अरे बेटा रुक जा, इसको कराने के बाद करवाऊंगा उससे मैं, डोंट वरी। इसके बाद एक तरह का क्वेश्चन होगा जिसमें आपको तीन अकाउंट बनाने के लिए बोला जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या कैश या बैंक अकाउंट। और एक होता है लूज जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकाउंट बनाने वाले क्वेश्चंस करेंगे और फिर लूज जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चंस पे काम करेंगे। तो जो आज का टारगेट रहेगा वो यही रहेगा कि पहले आपको रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है वो बताएं, पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनता है वो बताएं, कैश या बैंक कैसे बनता है वो बताएं। और सबसे बड़ी चीज, यहाँ बैलेंस शीट नहीं बनानी होती। कैन एनीबडी टेल मी क्यों नहीं बनानी होती? क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है, एक्टिविटीज क्लोज हो चुकी हैं, एसेट्स हमने क्या कर दिए हैं, रियलाइज करके लाइबिलिटीज को सेटल ऑफ करना है, इसलिए नहीं बनता। ठीक है जी। तो अपने नोट्स निकाल लेंगे, उसमें जो दूसरा पेज है उसमें दिखेगा आपको एक फॉर्मेट बैलेंस शीट का। हमें क्या करना है, उस बैलेंस शीट को सबसे पहले क्या करना है, खाली करना है। खाली करने का मतलब जानते हैं, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना, कैपिटल में ट्रांसफर करना, कैश या बैंक में ट्रांसफर करना, कैसे करना है ट्रांसफर, वो देखेंगे आज। ठीक है। और मेरे साथ साथ आप बना लीजिए यहाँ पर ये, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब जो स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ उसी के हिसाब से बना के चलेंगे आप लोग। इनफैक्ट सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन होगी, वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद द बैलेंस शीट्स। बैलेंस शीट हमारे पास होती है, एसेट्स हमारे पास हैं, रुपीज, लाइबिलिटीज हमारे पास हैं। मैंने क्या किया, बैलेंस शीट में जितने भी आइटम होते हैं, बैलेंस शीट में जितने भी आइटम होते हैं उनको ए, बी, सी, बी ग्रुप में, ई, एफ, जी और एच ग्रुप में बांटा। अलग अलग ग्रुप के आइटम में मैंने इनको क्या कर दिया, बांट दिया। गॉट इट? अलग अलग ग्रुप में बांट दिया। ये मैंने ग्रुपिज्म इसलिए करा ताकि आपको समझने में आसानी हो। रटना कुछ नहीं है, देयर इज अ सिंपल लॉजिक बिहाइंड दिस। क्या बेटा, मैं लिखा है ना ब्रैकेट में, सिलेबस में नहीं है वो, तो बस ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं। बी कॉमर्स करोगे तब आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मैं बता दूंगा यार, शांत पे रखो थोड़ा सा। ये एनसीईआरटी में भी नहीं है, लेकिन मैंने नोट्स बनाए हैं बी कॉमर्स को ध्यान में रखकर कि अगर कभी वहां पहुंचो आप पास पास होके, तो शायद कुछ काम आ जाए, इसलिए बनाए हैं। चलिए, आइए देखिए जरा, अपने नोट्स निकाल लीजिए और उसका पेज नंबर 2 देखिए फटाफट से। व्हाट इज मेंशन इन दैट? पेज नंबर 2 नहीं है मेरे ख्याल से, 2 नहीं है, नहीं, 4 4 4। यस, यू कैन सी दिस व्हेन द बैलेंस शीट इज गिवन। चलो, सबसे पहले देखते हैं बैलेंस शीट में जो ए ग्रुप आइटम है। ये बिल्कुल वो आइटम है जिन्हें आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड में डालना है, क्रेडिट साइड में डालना है। कहाँ डालना है इन्हें? क्रेडिट साइड में डालना है, सिंपल। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, पार्टनर के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स, कंटीजेंसी रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व्स। इस सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं आता, लेकिन इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व दिख जाए, इसके अगेंस्ट कोई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी एसेट्स में नहीं है, तो ट्रांसफर कर दीजिए उसको। कहाँ? पार्टनर्स कैपिटल में बांट दीजिए इसे। एनी फ्री रिजर्व इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये आपने चेंज इन पीएसआर में पढ़ा, ये आपने एडमिशन में पढ़ा, ये रिटायरमेंट में पढ़ा, ये डेथ में पढ़ा। एनी फ्री रिजर्व इज सब्जेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, अगर उसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है तो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फंड फ्री हो गया ना, तो पार्टनर्स में बांट दीजिए। दिस इज व्हाट ए ग्रुप। यानी कि ए ग्रुप के आइटम जो हैं ये, दिस इज ए ग्रुप के आइटम। मैं बनाता हूं यहाँ पर क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बना रहा हूं यहाँ पर मैं? रियलाइजेशन अकाउंट। दिस इज रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिट और डेबिट पर्टिकुलर्स, रुपीस पर्टिकुलर्स,
और रुपीस, ऐसे रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी। और व्हाट आई हैव टू डू विद दिस, ऐसे कर दिया। इधर बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। पार्टनर्स के नाम हमने बोले क्या, सपोज एबीसी 3 पार्टनर्स थे, ऐसे करके एबीसी 3 पार्टनर्स, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। और यहां बनाते हैं हम लोग, या तो कैश अकाउंट बनाएंगे या क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट। ये भी आपका डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों, ऐसे करके पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, ऐसे करके दिस इज हाउ इट विल हैपन। ठीक है जी। अब हमने उठाया यहां से एरो ए ग्रुप पार्टनर्स के कैपिटल में डायरेक्टली क्रेडिट होने वाले आइटम कहाँ उठा के डाल दिए, यहाँ डाल दिए इधर ए। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। ट्रांसफर करना है सिर्फ, क्या करना है, सिर्फ ट्रांसफर करना है ना, सिर्फ ट्रांसफर करना है। अभी मैं इसकी जनरल एंट्री भी बताऊंगा आपको, ट्रांसफर करना है। ए ग्रुप के आइटम बैलेंस शीट में पड़े हुए हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड आइटम में कहाँ ट्रांसफर कर दिया उनको, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। ठीक है, अच्छा, दिस इज फाइन विद यू। चलो दोबारा एक बार उस कागज पे नजर डालते हैं, देखिए जरा, दोबारा देखिए उसको। बिल्कुल इसी के अपोजिट साइड, राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है आपको, एफ ग्रुप के आइटम दिख रहे हैं। कैन यू सी द एफ ग्रुप आइटम, देखो जरा, उधर दिख रहा होगा आपको, वायु दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस, पार्टनर्स के ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस का नेगेटिव बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट, इन सब का क्या मतलब होता है, पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड वाले आइटम है, सीधी सी बात है। नेगेटिव बैलेंसेस है ना, अरे फंडामेंटल में नहीं पढ़ा था आपने, ड्राइंग्स एसेट साइड में दिख जाती है, क्या करते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में डालते थे। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं है इससे रिलेटेड। चलिए, इसे कहाँ डालेंगे, ये एफ ग्रुप का आइटम विल गो हियर, हियर डेबिट साइड में चला जाएगा, इजी है ना। अच्छा, एंट्री कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन पूरा करेंगे, तब हम एंट्री की तरफ चलेंगे। दोबारा नोट्स को देखते हैं जरा। अब आगे बी ग्रुप के आइटम, ये है पार्टनर्स का लोन, वो लोन जो हमने पार्टनर से लिया, ये हमारे लिए लायबिलिटी है। थ्योरी में पढ़ा था आपने, पहले थर्ड पार्टी चुकाओ, फिर पार्टनर्स का लोन पे करो। अच्छा, पार्टनर्स का जैसे बाकी लायबिलिटी एसेट्स तो हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन पार्टनर्स के लोन को क्या करते हैं, सीधा पे ऑफ करते हैं। अगर कोई एडजस्टमेंट है तो ठीक है, नहीं एडजस्टमेंट है तो क्या करते हैं, सीधा पे ऑफ। हाउ विल यू पे इट ऑफ, कैश या बैंक के थ्रू, वही तो करोगे। अच्छा बेटा समझिए, ये मेरा कैश या बैंक अकाउंट है, अगर मुझे पेमेंट करनी होगी तो मैं जाऊंगा क्रेडिट साइड, और अगर पैसा रिकवर करना होगा तो कहाँ जाऊंगा, डेबिट साइड। बस ऐसा करना है, ठीक है, पे ऑफ करेंगे, गॉट इट, ऐसा करना है। तो सी क्या लिखा है, बी, बी ग्रुप का आइटम पार्टनर्स का लोन वाला आइटम, कहाँ भेजा हमने उसे, कैश या बैंक अकाउंट की कौन सी साइड में भेज दिया, यहाँ, ये रहा। बी ग्रुप का आइटम कैश या बैंक अकाउंट की कौन सी साइड चला गया, इधर, क्रेडिट साइड चला गया, पेमेंट कर दी। बोलो कोई डाउट। हाँ हाँ, ये पेमेंट करके हमने कहाँ भेज दिया उसे, क्रेडिट साइड में भेजा। सीधी एंट्री, पार्टनर्स लोन टू कैश या बैंक। भैया नहीं, इसमें रिकवरी नहीं देखी जाएगी, इसमें दे देंगे हम, वो अपना, देखो बेटा समझो, आपके पास हमेशा इतना पैसा तो रहेगा कि पार्टनर का लोन चुका दें आप, और रियलिटी में हम इससे बहुत अलग करते हैं। ये तो आपको थियोरेटिकल चीजें समझाई जा रही हैं। अब देखिए, ये आपने ट्रांसफर कर दिया, इसका ट्रांसफर क्या कर दिया, मतलब पे कर दिया। इसी तरह से एक दूसरा आइटम चलिए आप एसेट साइड में, आपको दिख रहा होगा जी ग्रुप। जी ग्रुप देखिए क्या दिख रहा है जी ग्रुप में, ये वो लोन है जो हमने पार्टनर को दिया। तो अगर हमने लोन लिया तो हम क्या कहते हैं, पार्टनर अपना पैसा वापस ले जाओ। तो जब हमने लोन दिया होगा तो हम उससे रिकवर करेंगे, सीधी सी बात है, विल रिकवर। कुछ बुक्स में, टीएस ग्रेवाल टीके गोयल में आपको क्या दिखेगा, पार्टनर्स को दिया हुआ लोन जो है कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डाल दिया, ऐसा भी दिखेगा आपको। लेकिन मैं एनसीईआरटी वाला पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ, एनसीईआरटी वाला, रिटायरमेंट टेस्ट में ऐसे ही किया था हमने। लेकिन आप एनसीईआरटी वाले पैटर्न को फॉलो कर लें, डिसोल्यूशन में रिकवरी कर लें, सीधा पैसा वसूल लें उससे। ठीक है, तो क्या करेंगे इसे, पैसा रिकवर करना को तो कहाँ जाएगा, कैश बैंक की डेबिट साइड में, दिस इज व्हाट
डी ग्रुप का आइटम कैश है बैंक के डेबिट साइड में, ऐसे आसान। क्या एंट्री, कैश है बैंक टू पार्टनर्स लोन, हो गई एंट्री। इधर पेमेंट करी, उधर क्या कर दिया, रिसीव कर दिया। ठीक है, ये सिर्फ अभी समझा रहा हूँ, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसको रेफर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि चीजें क्लियर होंगी हमें। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आ जाइए सी ग्रुप के आइटम्स पे। कौन से आइटम बोल रहे हैं हम लोग, सी ग्रुप। बोलो, क्या किया, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड या प्रोविडेंट फंड, सॉरी सॉरी नीचे, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। नहीं बेटा, बांटते नहीं है इसको। सुन लीजिए बात को पहले पूरा मेरी, कूदो मत कंक्लूजन पे, पहले मुझे बोलने दो, उसके बाद अपना क्वेश्चन। लेट मी एक्सप्लेन इट फर्स्ट टू यू, उसके बाद आपकी क्वेरी आएगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर टैक्स। भाई ये तो प्रोविजंस बने हुए हैं हमारे, ये प्रोविजन थे फ्यूचर में होने वाले खतरों को झेलने के लिए, क्योंकि आप खतरों के खिलाड़ी थे। खतरा तो रहा नहीं, आपका तो हो गया बिजनेस बंद। तो इनमें पैसा तो ब्लॉक था ना आपका, कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, नहीं रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। कभी भी कोई प्रोविजन पार्टनर्स को सीधा नहीं बांटा जाता। पार्टनर्स को सीधा क्या बांटा जाता है, रिजर्व्स। पार्टनर्स के अकाउंट से सीधा क्या काटा जाता है, लॉसेस। कभी देखा है पूरी पार्टनरशिप में प्रोविजन को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डालते हुए, नहीं देखा था। याद करिए, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, नहीं डालते थे। प्रोविजन का प्लेस क्या होता है, उसे रिवैल्यूएशन में डाल के फिर प्रॉफिट के लॉस की तरह कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता था, सीधा नहीं डालते हैं। इसी तरह से कोई भी रिजर्व कभी रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर नहीं आता है। रिजर्व के अगेंस्ट अगर डेफिशिएंसी है तो जाती है रिवैल्यूएशन में। जैसे हमने बोला कि 30,000 का रिजर्व था, उसे 50,000 का करना है, तो लोग 20,000 रुपए रिवैल्यूएशन से निकाल लेते थे, नहीं ऐसा नहीं करना। बताया था रिजर्व को ओल्ड रेशियो बांट के न्यू रेशियो में क्रिएट कर दो, ऐसे चलता था। एनीवे लेट्स कम टू दिस पॉइंट, दिस इज फाइन। अच्छा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब जरा ध्यान से दीजिए, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, अगर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है मतलब इसको छोड़ दी, इसको नहीं डिस्कस करते। हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन फंड मान लो 50,000 का, ठीक है। क्लेम, क्लेम मान लो 30,000 का, तो क्या करेंगे, 30,000 के क्लेम के बराबर की वैल्यू कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन में, बाकी बांट देंगे। गॉट इट, बाकी बांट देंगे, ऐसा करना है। अच्छा, वर्कमैन कंपनसेशन, सुन बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड से रिलेटेड पूरा एक पेज मैंने डेडिकेट कर रखा, वहां बताऊंगा डिटेल में, पूरा एक पेज है। बोलो बेटा, मैं कहता रहा हूँ तुमसे, अभी सिर्फ इतना ध्यान दो कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड अगर है और कोई क्लेम नहीं है तो पार्टनर से बांट दीजिए। वर्कमैन कंपनसेशन फंड की अगर कोई क्लेम है तो क्या कर दीजिए, जितना क्लेम है उतना रियलाइजेशन में डाल दो, बस, अब बाकी को बांट दो। रीजन बताऊंगा, मैंने कहा ना अभी नहीं। अच्छा पेज टर्न करो जरा, दिखाता हूँ रीजन कहाँ लिखा हुआ है। ये पूछ रहे क्यों, रीजन देखो। पेज नंबर कौन से पे पहुंचिए, पेज नंबर 8 पे पहुंचिए, पेज नंबर 8। दिख रहा है कुछ लिखा हुआ, हाँ सब कुछ दे रखा है, बताऊंगा, लेकिन अभी टाइम नहीं आया, क्योंकि ये इन डेप्थ वाला टॉपिक है। आपका काम सिर्फ इतने से चल जाएगा, जितना क्लेम उतना ट्रांसफर करिए, बाकी बांट दीजिए। और जो डिटेल डेप्थ है वो मैं आगे बताइए, उसके लिए बहुत मिनट करेंगे हम काम। अभी उतने क्वेश्चंस कर रहे हैं जितने से हमारा क्या होगा, नॉर्मल क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो सी ग्रुप के आइटम ये होते तो लायबिलिटी साइड के आइटम है, लेकिन इन्हें हम क्या करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सम एडजस्टमेंट कहाँ डाल देते हैं, रियलाइजेशन में डाल देते हैं। और इनके बदले में ना पेमेंट नहीं करनी होती। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हमने प्रोविजन बना रखा कि हमें पेमेंट करनी है किसी को, रेजोल्यूशन वाली फॉर्म में नहीं करनी। ऐसी प्रोविजन फॉर टैक्स बना हुआ है और हमारा बिजनेस बंद हो रहा है, तो क्या रियलाइजेशन ट्रांसफर करके छोड़ देंगे इनका, इनकी पेमेंट वेमेंट नहीं करनी होती। तो कहाँ जाएगा ये सी ग्रुप का आइटम, वेयर विल इट गो, ये रियलाइजेशन की कौन सी साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में, इस तरह से चला जाएगा, हो गया। और अब बची आपके पास क्या, कोर लाइबिलिटीज। क्या है आपके पास, कोर लाइबिलिटीज। देखिए जरा कोर लाइबिलिटीज में क्या क्या दिख रहा है आपको, यहाँ देखिए। प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, लोग इसे रिजर्व मान लेते हैं, बार बार बोलता हूँ रिजर्व नहीं है ये, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल या ट्रेड पेबल हैं, बैंक लोन, लोन क्रेडिट, मॉर्गेज लोन, मिसेस ए, मिसेस बी, मिसेस सी का लोन। लेकिन अगर मिसेस ए बी सी पार्टनर तो मिस्टर ए का लोन, मिस्टर बी का लोन। अरे अगर बीवियों की पार्टनरशिप है तो उनके पति का लोन क्या हो गया, थर्ड पार्टी हो गया ना। हाँ तो वही तो चीज है ये। हाँ क्या, भाई प्योर लायबिलिटी है, प्योर लायबिलिटी।
तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्योर लायबिलिटी, उस कैटेगरी में डाला है। पहले देख तो लो क्या कर रहे हैं, इम्पल्सिव मत बनो बेटा, तो देख लो। अच्छी बात है एंथुसियास्टिक होना। बैंक ओवरड्राफ्ट, एनी अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस, एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सब कहाँ जा रहे हैं ये? रियलाइजेशन में। कहाँ पटक देंगे इनको? रियलाइजेशन। देखिए, कुछ भी आपको पेमेंट करनी है, दैट यू हैव टू डू थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट। कुछ भी वसूली करनी है, यू हैव टू डू विद रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये डी, डी फॉर डी, डी विल गो हियर। करेक्ट। आप देख रहे हैं सारे के सारे तीर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। लायबिलिटी वाले तीर क्रेडिट साइड में, एसेट्स वाले तीर डेबिट साइड में। अभी और आइटम भी देखते हैं पूरा, इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, नेक्स्ट आइटम देखें जरा। आई होप ऑनलाइन में जो हमारे दो ऑनरेबल मेंबर बैठे हैं वो समझ पा रहे होंगे कुछ जो कर रहे हैं हम लोग। Yes, sir. Yes, sir. प्रोविजन इन एनी केस क्यों करेंगे डिस्ट्रीब्यूट? यहाँ ट्रांसफर कर, देखो बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। ये साइड शो करती है फायदा, ये साइड शो करती है क्या? नुकसान। तो प्रोविजन तुमने इस तरफ डाल के छोड़ दिए, इसके बदले में पेमेंट थोड़ी करनी है, फायदा है आपके लिए एब्सोल्यूट, कुछ नहीं करना उसका। क्लियर है? अब आइए आपके पास कैश है, बैंक का बैलेंस। भाई कैश है, बैंक का बैलेंस जो ई ग्रुप का आइटम है, वेयर विल बी पुट इट? यहाँ। बैलेंस बीडी बन के इधर जाएगा, जाएगा बैलेंस बीडी बन के। कैश है, बैंक का बैलेंस किधर जाएगा? इसी तरफ तो जाएगा। अच्छा, एक कंफ्यूजन होती है लोगों के पास, ध्यान से समझना। जैसे ये बैलेंस शीट है हमारे पास, ध्यान से देखना जरा। कैश 50,000, बैंक 80,000, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। केस वन, आपको बनाना है बैंक अकाउंट। क्या बनाना है? बैंक अकाउंट। चलो जी ठीक है, आपको बैंक अकाउंट बनाना है। डेबिट साइड यहाँ लिखा, क्रेडिट साइड यहाँ लिखा, बनाना है। तो आप लिखेंगे बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कितना लिखेंगे आप? 80,000 लिखेंगे। और क्योंकि डिसोल्यूशन है, कैश को उठा के कहाँ डाल देंगे? बैंक में जमा करा देंगे। मैं कैश और बैंक दोनों अकाउंट थोड़ी बना के चलूंगा, मुझे तो एक ही अकाउंट बनाना है। डिसोल्यूशन में आपको कैश और बैंक अगर दोनों दे रखा तो आपको एक ही अकाउंट बनाना है। इधर यू प्रिपेयर कैश अकाउंट और यू प्रिपेयर बैंक अकाउंट, तो आपकी चॉइस है। मान लो मैं मानता हूँ कि चलो मैं बैंक अकाउंट बना लेता हूँ, तो बैंक का जो बैलेंस है उसे मैं बैलेंस बीडी बोल के लिखूंगा, और कैश को कहाँ जमा करा दूंगा? बैंक में। क्या एंट्री बनेगी? बैंक टू कैश, क्या लिखा जाएगा? कैश। कितना? 50,000। ट्रीटमेंट खत्म। केस टू, अगर मैं बना रहा हूँ कैश अकाउंट, तो क्या करूंगा भाई? देखिए जरा, व्हाट आई विल डू हियर, क्रेडिट और डेबिट, यहाँ लिखूंगा बैलेंस बीडी, लेकिन अमाउंट कौन सा लिखूंगा? 50,000 वाला। और बैंक से पैसा निकाल के कहाँ डाल दूंगा? कैश में। एंट्री बनेगी कैश टू बैंक, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? बैंक। कितना बनेगा बताओ? 80,000। हो गया समस्या का समाधान, है ना? लोग क्या करते हैं, कैश एंड बैंक बना देते हैं। नहीं, देयर इज नो नीड। अगर क्वेश्चन में लिखा कैश एंड बैंक है तो चलेगा, इतना सीधा सा समाधान है इसका। दिस इज फाइन। हो गया। चलिए, आपने देखा सारे आइटम हो गए, एक एच ग्रुप का आइटम रह गया, वो देखते हैं एच ग्रुप का आइटम क्या है। और ये जो आइटम दे रखे ना मैंने आपको, ये बीकॉम ऑनर्स तक को कवर करते हैं, इससे ज्यादा आइटम मिलते नहीं है, मतलब नहीं मिलेंगे आपको, अगर आप सीनियर क्लास में भी जाएंगे तो भी नहीं मिलेंगे। गुडविल, एक पिटे हुए बिजनेस की गुडविल क्या होती है? कोई वैल्यू नहीं है उसकी, कुछ नहीं है वैल्यू, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट गुडविल का नहीं है। नहीं नहीं, कोई गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं। अगर कोई फालतू पार्टनर खरीद के ले जाना चाहे तो उसकी चॉइस है, कोई गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं है। क्या करना है? उसे ट्रांसफर कर देना सिर्फ, उसके बाद आगे बढ़ लेना है। तो देखिए, ऐसी लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट, लीज होल्ड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड फ्री होल्ड प्रीमाइसिस, पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट, मोटर व्हीकल, इन्वेस्टमेंट। अरे शेयर डिवेंचर यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे हो तो सकता है ना पार्टनरशिप फॉर्म ने शेयर डिवेंचर खरीद रखे हो, उनके इन्वेस्टमेंट, तो इट कैन बी देयर, हो सकता है। लाइबिलिटी वाले थोड़े एसेट्स वाले हैं, एसेट्स हमारी। ये लोन डेबिट वाला जो लोन हमने क्या कर रखा था, ये रखा है। लाइव स्टॉक, कुत्ता गधा घोड़ा बकरी मुर्गा, ये सब चीजें लाइव स्टॉक है आपके। कंप्यूटर, फर्नीचर फिटिंग्स, लूज टूल्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, स्टोर स्पेयर्स, जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं सिलेबस का पार्ट है। सन्ट्री डेटर, बुक डेट्स, बिल्स रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंटरी स्टॉक, कोई भी एडवांस एक्सपेंस, कोई भी आउटस्टैंडिंग इनकम, या वो आइटम जो एबीसीडी में ऊपर कवर ना हो, ये सब है आपके कौन से? एच ग्रुप। और कहाँ भेजेंगे सीधा इनको आप? रियलाइजेशन, यहाँ एच ग्रुप यहाँ। अब आप देख लीजिए, सारे तीर आपके क्या जा रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, सारे तीर। तो कभी भी ट्रांसफर की गलती ना करना, नहीं होती।
हमें बहुत दुख होता है जब हम बोर्ड के पेपर चेक करते हैं और बच्चे ट्रांसफर में ही गलती करते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कहाँ डालना है। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। और अगर नहीं भी समझ में तो अंगूठा छाप तरीका। तुम्हारे पास बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट के आइटम को कहाँ भेज रहे हो आप? वहां से उठा के कहाँ बोलते हो, या तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में, या कैपिटल के क्रेडिट में, या कैश बैंक के क्रेडिट में। ऐसी एसेट साइड के आइटम या तो रियलाइजेशन के डेबिट में, या कैपिटल के डेबिट में, या कैश बैंक के डेबिट में। कितना आसान है। दिस इज फाइन। हो गया, चला गया ना? अच्छा ठीक है, कर लिया। अब मैं आपके सामने एक फुल फ्लेज क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। क्या लेके चल रहा हूँ? फुल फ्लेज क्वेश्चन, ठीक है। आपका क्वेश्चन है फुल फ्लेज। उसमें बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, उसमें बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें बनाएंगे कैश बैंक, जो भी बोला होगा वो बना लेंगे। और उसके बाद फिर जनरल एंट्रीज कैसे होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। और अगला क्वेश्चन जो करेंगे वो जनरल एंट्रीज के साथ करेंगे। जनरल एंट्री दो तरह से आती है, लूज जनरल एंट्री भी आती है, और एक फुल फ्लेज क्वेश्चन को जनरल एंट्री में करने का। याद है मैंने एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में खूब जनरल एंट्री के क्वेश्चन कराए हैं, यहाँ भी कराऊंगा। जनरली स्कूल में छोड़ देते हैं कि जनरल एंट्री तो हो जाएंगे अपने आप, वही नहीं होती हैं। और समझिए, अगर बोर्ड एग्जाम में जनरल एंट्री और अकाउंट वाला क्वेश्चन है तो जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन ज्यादा आसान होता है। लेकिन लोग सोचते हैं जनरल एंट्री से, करते ही नहीं उसको। ठीक है, तो चलिए, अब अपनी बुक खोल लीजिए फटाफट से। आपकी बुक में मेरा से क्वेश्चन, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 27 है। अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 27 खोल लेंगे फटाफट से। अच्छा, ये नोट कर लीजिए पहले, आपका ये आपको हेल्प करेगा हमेशा। ऑनलाइन में दिख रहा है क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 27 है। बताइए कौन है यस सर। ये ऑनलाइन में, क्या नाम है बताइए इनके, हु आर द पार्टनर्स? सर बेल और येल। बालेन याले। हाँ, याद है। हाँ, बेल एंड येल पार्टनर हैं। और इनको क्या था, ये अपना बिजनेस 31 मार्च को डिसॉल्व कर रहे हैं। इनकी लायबिलिटी इनकी एसेट्स हैं। नीचे स्टॉक भी, मतलब नीचे क्या क्या हो रखा है वो बता रखा है। आपको बोला रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, लोन बाय बेल बनाना, कैपिटल अकाउंट बनाना और बैंक अकाउंट बनाना, 4 अकाउंट बनाने के लिए बोले हैं। हम बना लेंगे, है ना। इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं सॉल्व। ठीक, चलिए शुरू करें। पहले इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? नहीं स्पेसिफाई तो क्या, मैंने बोला ना, अगर चाहो तो आप बैंक बना लो, चाहो तो कैश बना लो, आपकी चॉइस है, कोई बड़ी बात नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। आइए सॉल्व करते हैं इसको। भाई ये बैलेंस शीट, पहला आइटम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्या है बताइए? क्या है सबसे पहले? कैपिटल। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या, बैलेंस बीरी। कितना कितना बैलेंस बीरी है बताइए? 50,000 और 40,000। व्हाट नेक्स्ट, अगला आइटम बताइए क्या है? जनरल रिजर्व। अब हमें वो टेबल देखने की जरूरत नहीं है, याद है ना कहाँ डालना है। ऑब्वियस सी बात है कि राइट हैंड साइड में जाएंगे। यहाँ तो आ नहीं सकता, वहां जा नहीं सकता, यहीं आएगा। क्या बोल के? जनरल रिजर्व। कौन सी रेशो में, कोई रेशो गिवन है? नहीं तो कितना? 4,000 और 4,000। अगला आइटम बोलिए कितना? लोन बाय बेल, ठीक। इस पे देखना कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? एक एडजस्टमेंट है। इसका मतलब हमें लोन बाय बेल अकाउंट बनाना है। एडजस्टमेंट का सही से कर लेते हैं पहले। देखिए, कुछ एडजस्टमेंट होता है कि लोन बाय बेल को हम सीधा पे कर देते हैं, सीधा पे करते हैं ना। लेकिन अब क्योंकि एडजस्टमेंट और अकाउंट बनाने के लिए भी बोला, तो क्या करूंगा देखो मैं यहाँ पर, आई राइट बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कितना है बताइए, लोन बाय बेल 3,000। अच्छा, कितना पे कर रहे हैं उसको? हमने बोला कि भाई, और फुल सेटलमेंट है। हमने कहा भाई बेल पैसा ले ले, उसने कहा ठीक है। हमने कहा बाकी करा माफ किया। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, बैंक। बैंक लिख दिया, कितना, 2,500। अब मुझे बताइए इस पूरी प्रोसेस में फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा हुआ। तो 3,000 यहाँ लिखा, 3,000 यहाँ लिखा, 500 यहाँ लिखा, लिखा 500 यहाँ पर। और कहाँ डाल दिया उसको, रियलाइजेशन। क्या लिख दिया, रियलाइजेशन। क्या लिख दिया, गेन। रियलाइजेशन में डाल के गेन कर दिया। गॉट इट। अब एक बात समझिए, ये अकाउंट तो पूरा हो चुका है। बैंक है डेबिट साइड में,
डायगनली कहाँ जाएगा? बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्या बोल के जाएगा? बेल्स लोन। कितने का? 2500 रुपए का। अगर 2500 नहीं होता तो सीधा लिखते क्या? बैंक 3000 रुपए, तो सीधा 3000 जाता। दिस इज फाइन। अब लिखा है रियलाइजेशन, तो कहाँ जाएगा डायगनली? रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग? बेल्स लोन। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? गेन। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? गेन। आंसर। ऐसा करेंगे, ब्रैकेट में गेन लिखेंगे। 500 रुपये। हो गया बेल का चक्कर खत्म। ठीक है जी, बेल का चक्कर खत्म। अब जरा देखिए आपकी बैलेंस शीट में और क्या लिखा हुआ है। क्रेडिटर में कोई एडजस्टमेंट है? एडजस्टमेंट नहीं, एडजस्टमेंट होते हुए टच नहीं करना है। अभी तो ट्रांसफर ट्रांसफर कर रहे हैं ना हम लोग। वो तो एक्सेप्शनल केस आ गया लोन का, तब हमने इसे टच कर दिया, अदरवाइज नहीं। क्रेडिटर कहाँ ट्रांसफर होंगे भाई? हाँ, इधर इधर क्रेडिटर्स। हाँ, इधर रियलाइजेशन में क्रेडिटर्स यहाँ ट्रांसफर नहीं होंगे। क्रेडिटर कितने रुपए से बताइए? 14,000। नेक्स्ट आइटम पढ़िए। अब असेट्स पे चले आइए। असेट्स में पहला आइटम बिल्डिंग है ना। चलिए बिल्डिंग बताइए, बिल्डिंग कितने की? 35,000। बेटा तुम बैलेंस शीट एडजस्टमेंट छोड़ दो, बैलेंस शीट की वैल्यू, एडजस्टमेंट बाद में। बैलेंस शीट की वैल्यू बताइए मुझे, एडजस्टमेंट नहीं बताना। 45,000। अगला आइटम मशीनरी कितने का? 15,000। अगला आइटम फर्नीचर कितने का? 12,000 का। अगला आइटम डेटर्स कितने के? अगला आइटम स्टॉक कितने के? 24,000। अगला आइटम बैंक। बैंक का तो बैलेंस भी रही। बैलेंस भी रही कितना? कितना? क्या रहा क्या? खत्म। आप देख रहे हैं तो 8,000 5,000 किस? 5,000 नहीं बोला, 8,000। यार अंग्रेजी में बोला करो तुम। ठीक है। अच्छा, आइए देखिए जरा आप कि क्या हमारे सारे आइटम ट्रांसफर ट्रांसफर, इतना आसान है ट्रांसफर ट्रांसफर खेलना। और आपकी एरर के चांसेस नहीं होंगे, हमने एलिमिनेट कर दिए हैं। कभी डाउट हो तो उस कागज को देख लेना, अदरवाइज देयर इज नो नीड। ठीक है। चलो अब एक एक करके एडजस्टमेंट उठाते हैं। कहता है कि स्टॉक 22,000, डेटर 7,500, मशीनरी 16,000, बिल्डिंग 35,000। रियलाइज्ड। रियलाइज मतलब बिक गई। आओ जरा देखें। भाई एक बात समझिए, अगर एसेट्स इस साइड पे है तो इनके बिकने के बाद पैसा इस साइड आना है, सीधी सी बात है। लाइबिलिटी साइड है, पेमेंट उस साइड होनी, अपोजिट होनी है। वेरी क्लियर। नहीं? डाउट है कुछ क्या? तो चलिए हम लिखेंगे यहाँ पर बैंक। बैंक। बताइए क्या चीज जा रही है, बोलिए। पहले क्या लिखा है? पहला आइटम क्या है? चौक कितने में जा रहा है? 20। नेक्स्ट आइटम बताइए। डेटर्स कितने में जा रहे हैं? 7,500। अगला आइटम बताइए, कितने में जा रहा है? 16। 16,000। अगला आइटम बिल्डिंग कितने का जा रहा है? 35,000। अगला आइटम बोलिए। बस यही है? टोटल कर लीजिए कितना हुआ? 80,500। गॉट इट। अब मुझे बताइए, बैंक इज ऑन क्रेडिट साइड, डायगनली कहाँ ट्रांसफर होगा? डेबिट साइड। डेबिट साइड है ना। हाँ, डेबिट साइड में क्या बोल के? रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बोल के? सन्ड्री एसेट्स कितने का? 80,500 का। आई होप दिस पॉइंट इज ओके विद एवरीबडी। एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गई। लिख लीजिए आप सब लोग, एडजस्टमेंट नंबर हो गई। करिए फटाफट से, नोट करिए इसको। अभी करेंगे उसके बारे में भी, रुक जाइए। हाँ जी बेटा। मैं जनरल एंट्री बताऊंगा इसके बाद। अभी अभी तो आप सिर्फ बिना जनरल एंट्री के कर लो।
अभी आप कर लीजिए, विल डू दैट। चलो आगे बढ़ो। नोट कर लो फटाफट से, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। जल्दी करो जल्दी करो। हाँ जी। 10 मिनट। नोट करिए फटाफट से इसको। अब अगला एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, क्या लिखा है नेक्स्ट एडजस्टमेंट, देखिए क्या लिखा है, देखिए। व्हाट इज दैट? येल टुक फर्नीचर 9,000 का। येल ने देखो बेटा, फर्नीचर इज ऑन दिस साइड, इधर जाएगा। और कैश में तो गया नहीं, कौन लेके गया? येल, तो येल के नाम पे लिख देंगे। येल्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या, फर्नीचर। कितने का ले गया? 9,000 का। गॉट इट? कोई दिक्कत है? और सुनो, येल का अकाउंट, येल अगर डेबिट में, क्रेडिट में, तो कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? फर्नीचर। येल का 9,000 का। आई होप दिस इज फाइन। नोट कर लिया? अगला आइटम बोलिए क्या है, व्हाट नेक्स्ट? बेल एग्रीड वो हो चुका है। और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हैं, वो देख लेते हैं। भाई डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हैं तो हमें पे करने हैं। रियलाइजेशन टू कैश बैंक एंट्री होती है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? बैंक। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने के बताओ? 2,500 के। और ये कहाँ जाएंगे? क्रेडिट साइड में जाएंगे। यहाँ, यहाँ। क्या बोलेंगे? रियलाइजेशन। ब्रैकेट में क्या? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने के? 2,500 के। ये पार्ट भी खत्म हो गया। हाँ ऑफ कोर्स। और हम चतुराई से क्या काम कर रहे हैं? अपने एसेट्स को पहले ही प्रोडक्ट देते हैं। बिके तो फायदा, ना बिके तो नुकसान ही है। लाइबिलिटीज को पहले क्रेडिट साइड में डाल देते हैं। समझ रहे हो? अगर देना पड़ा तो नुकसान, नहीं देना पड़ा तो फायदा। कितना बढ़िया तरीका है काम करने का। गॉट इट? अब सुनिए, सब कुछ होने के बाद जरा चेक कर लो। बिल्डिंग का हिसाब हो चुका था, मशीनरी का हो चुका था, फर्नीचर का हो चुका था, डेटर का हो चुका था, स्टॉक का हो चुका था, ठीक है। क्रेडिटर का नहीं हुआ था। क्रेडिटर का क्या नहीं हुआ था? तो हम क्या करेंगे? जब भी कोई लायबिलिटी बच जाएगी, उसे फुल वैल्यू पे पे ऑफ कर देंगे, अगर उसके बारे में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो। क्या करेंगे? उसे फुल वैल्यू पे करेंगे। इसके बारे में डिटेल इस क्वेश्चन के बाद बताऊंगा अभी। कौन सी वैल्यू पे पे कर देंगे? फुल वैल्यू पे उसे पे कर देंगे। हाँ, लाइबिलिटी तो पे करनी ही करनी है आपको, थर्ड पार्टी है तो। क्या लिखेंगे यहाँ पर आप? बैंक। क्रेडिटर्स कितने के थे क्रेडिटर्स? ऐसे, ऐसा। बेटा क्रेडिटर तो थर्ड पार्टी, पहले पे करना ही करना है आप। अरे भीख मांग के लाओ फिर भी पे करना है। और अगर पैसे नहीं है तो इंसॉल्वेंट हो, फिर बाकी के, फिर तो गार्नर वर्सेस मुरे, बाकी के पार्टनर भरेंगे उसे। थ्योरी पढ़ा ली, उसके बाद ये क्वेश्चन है। तो फिर तो ठीक है, फिर तो बेड हो गया सारा का सारा दूसरे लोगों के लिए। दिस इज डन। ये पार्ट खत्म हो गया। बैंक यहाँ आए तो कहाँ जाएगा? उधर। क्या रियलाइजेशन? क्या बोल के जाएगा रियलाइजेशन में? क्रेडिटर्स। कितने का जाएगा रियलाइजेशन क्रेडिटर्स? 14,000 का। डन। सारे आइटम हो गए आपके। अब क्वेश्चन को नजर डाल लेते हैं। क्या कोई एडजस्टमेंट छूटी हमारे पास? नहीं छूटी। कोई आइटम छूटा? नहीं छूटा। कुछ नहीं छूटा। सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम करेंगे यहाँ पर इसको कोल्ड क्लोज। साइड इज हायर। प्रॉफिट है या लॉस है? तो आंसर देख के दिख रहा होगा। अच्छा, वैसे ही पता लगा लिया।
बताओ टोटल, बिना इसके लॉस पता लगा लिया। पता नहीं, ये वैल्यू बताओ कितना है। 1,40,500। और लॉस ट्रांसफर्ड टू, वो 10 बोल रही है। चलो 5। अब जरा डिफरेंस निकाल लीजिए कितना आया। 0, 0 और 5। ये किसके अकाउंट में चला जाएगा ये? बेल और येल। 8,250, 8,250 ऐसे। यहां लिख देंगे क्या, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन लॉस 8250, 8250 ऐसे करके। अब एक बढ़िया चीज क्या होती है यहाँ पर कि आपको पहले सीरीज नहीं निकालनी होती, आपको पेमेंट करनी होती है। करनी है ना भाई, पार्ट जिनको देना था दे दिया, अब पार्टनर का हिसाब किताब चुकाएंगे, है ना। तो दिस साइड इज व्हाट, 54,000, दिस इज व्हाट, 44,000, 44,000, 54,000, ठीक है। इधर लिखेंगे बैंक 057, है ना। 36,750, नहीं 26,750। 45,750 देख लेना है इसका आंसर। बैंक इधर है तो फाइनल पेमेंट उधर जाएगी। क्या करेंगे, क्या करेंगे इधर, विल राइट हियर बेल्स कैपिटल और येल्स कैपिटल। कितना कितना डालेंगे बताइए। और चलिए, और तो कुछ बचा नहीं, टोटल कर लीजिए। 0, 0, 5, एक 91,500, 0, 0, 91। दैट्स योर आंसर। हो गया। अबे छोटा सा सवाल था ये तो। ठीक है। इस तरह से देखा आप लोगों ने, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन हम लोगों ने पूरा किया। अब आप देखिए जरा यहाँ पर, हम लोग लेके चल रहे हैं थोड़ा आगे क्वेश्चन को, आप कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। आइए जनरल एंट्री की तरफ क्या करते हैं, रुखसत करते हैं, प्रस्थान करते हैं जनरल एंट्री की तरफ, है ना। कैसे जनरल एंट्री, अब इसी क्वेश्चन में जनरल एंट्री बनाने के लिए बोलते तो कैसे बनती, है ना। देखिए, नोट्स देखिए, नोट्स। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है इसके अंदर। सबसे पहले आपको दे रखा है क्या, डिस्पोजल ऑफ, क्या लिखा हुआ, डिस्पोजल ऑफ कौन से ग्रुप के आइटम, एच ग्रुप के आइटम। भाई देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि जो डिसोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी एसेट्स का कैटेगराइजेशन क्या है। चलो, नहीं है। चलो, हमने एसेट्स को दो हिस्सों में बांटा, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, बचपन में पढ़ चुके हो आप। टेंजिबल एसेट्स फिक्स और करंट दोनों नेचर की होती हैं। फिक्स एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हो गया। करंट एसेट्स में क्या कर दिया हम लोगों ने, स्टॉक, सन्ड्री डेटर, इस तरह की चीजें हो जाती हैं, है ना, स्टॉक, सन्ड्री डेटर।
या बिल्स रिसीव, मतलब उस तरह की चीजें हमारी बन जाती है। ऐसे ही इंटेंजिबल एसेट्स भी दो तरह की होती हैं। एक फिक्स एसेट्स की कैटेगरी में बोलते हैं इनको। टेंजिबल बोला मैंने तो, टेंजिबल कहाँ बोला? इंटेंजिबल एसेट्स में आ गया आपके पास फिक्स में पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, सॉफ्टवेयर, वो सब चीजें। और करंट एसेट्स में क्या आ गया? एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, वो सब चीजें। ठीक है जी। क्लियर हो गया कि भाई टेंजिबल क्या है, इंटेंजिबल क्या है। क्यों पढ़वा रहा हूँ उसका रीजन पता चलेगा आपको। अभी आप जनरल एंट्री पे स्ट्रगल कर रही थी ना, वो स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। भाई मान लो क्वेश्चन कहता है, अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखना, सेल ऑफ एसेट्स हमेशा रियलाइज वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। आपने देखा था क्वेश्चन में, मान लो अगर लिखा फर्नीचर 50,000 का और लिखा फर्नीचर इज ऑक्शन एट रुपीज 5, 60,000 का फर्नीचर कोई 5 रुपए में ले गया, कोई 5 रुपए की एंट्री करनी है आपको। इमोशनल नहीं होना। पढ़िए नोट्स में क्या लिखा है। फर्नीचर सोल्ड एट रुपीज, फर्नीचर रियलाइज, फर्नीचर ऑक्शन, फर्नीचर सोल्ड एट ए डिस्काउंट, फर्नीचर सोल्ड इतना ज्यादा इतना कम। एक एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ना कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन बनेगी एंट्री, क्योंकि फर्नीचर अकाउंट तो रियलाइजेशन में डाल के क्लोज हो चुका है। ये गलती मत करिएगा। बोला फर्नीचर रुपीज इतना, सोल्ड फॉर रुपीज 10,000, आपको एंट्री करनी है कैश टू फर्नीचर नहीं। कैश टू फर्नीचर कब करना है? चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में। रिजोल्यूशन में एक एंट्री करनी है। जो आएगा वो रियलाइजेशन से, जो जाएगा रियलाइजेशन में। इवन इफ अनरिकॉर्डेड फर्नीचर अगर आ जाए तो क्या करनी है एंट्री? कैश टू रियलाइजेशन करनी है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे करनी होगी तो क्या करनी होगी? रियलाइजेशन टू कैश करनी पड़ेगी। पहले रिकॉर्ड नहीं करेंगे। चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में रिकॉर्ड करते हैं पहले, फिर उसका सेटलमेंट करते हैं। यहाँ नहीं कुछ, तो पे करो सीधा। गॉट इट? अच्छा। अच्छा बताओ भाई, अगर कोई पार्टनर किसी एसेट्स को ले जाए, बोला फर्नीचर मुझे अच्छा लग रहा है जी, हमने कहा ले जाओ, तो क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू क्या, ना पार्टनर्स क्या, पहले तो होती थी कैश टू, तो जा पहले एंट्री होती थी क्या? कैश टू रियलाइजेशन। अब होगी पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। इजी। सॉरी, अगर कोई पार्टनर किसी एसेट्स को कैश में ले जाए तो क्या एंट्री करेंगे भाई? क्या बोले? पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। नहीं बेटा, ये तो इट इज एज गुड एज वी सोल्ड अवर एसेट्स इन कैश। कोई पार्टनर पैसा देके ले जा रहा है तो क्या एंट्री करेंगे? कैश टू रियलाइजेशन। खत्म। लेकिन पैसा पार्टनर ले जा रहा है, पैसा नहीं दे रहा, तब हम एंट्री उस तरह से करते हैं उसकी। गॉट इट? नीचे केस 3। हाँ ठीक है भाई, इधर पहले मेरी बात समझ। फर्नीचर पड़ा इस तरफ डेबिट साइड में 10,000 का, पार्टनर 15 में ले जा रहा है उसको, तो क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल 15 कर दो, काम खत्म। हाँ तो जनरल एंट्री क्या बनाएंगे आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल रियलाइजेशन 15,000 से, खत्म। कुछ करना ही नहीं है। या प्रॉफिट लॉस अलग से कैलकुलेट नहीं होगा, या रिवैल्यूएशन कुछ नहीं जाएगा, या सब कुछ इसके थ्रू जाएगा। ऑक्शन हुई, पार्टनर ने खरीद ली। व्हाट इज दैट? इट इज एन ऑक्शन। ऑक्शन तो फ्री है ना। क्या ऑक्शन में पार्टनर के पार्टिसिपेट करने पर रोक लगी? नहीं लगी। ऑक्शन तो बिड होती है, जो प्राइस ज्यादा दे देगा उसको मिल जाएगी। ऐसी बात करते हैं। अगर पार्टनर कैश दे जाएगा तो थोड़ी कैपिटल में जाएगा। अगर पार्टनर पैसा नहीं देता तब हम उसकी कैपिटल, अरे उधर वाला। नेक्स्ट एंट्री, अगर देर इज नो डायरेक्शन अबाउट डिस्पोजल ऑफ सम ऑफ द एसेट्स, तो क्या करेंगे? ध्यान से समझिएगा। अगर टेंजिबल एसेट्स है और उसके बारे में कुछ नहीं बोला, प्लांट मशीनरी कुछ नहीं बोला उसके बारे में, तो हम क्या करेंगे? फुल वैल्यू पे बेच देंगे उसे। ठीक है, फुल वैल्यू पे। लेकिन अगर इंटेंजिबल एसेट्स है तो उसकी वैल्यू क्या मान लेंगे? शून्य मान लेंगे, उसका कुछ नहीं करना आपने। तो टेंजिबल इंटेंजिबल का डिफरेंस मैंने ऊपर बता दिया आपको, लिखा है ना ऊपर। ये रहा देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, टेंजिबल इंटेंजिबल क्या होती है। बेटा एक बात समझ ले, क्वेश्चन करते समय इमोशनल नहीं होना। जीरो है तो है। जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे, बीकॉम ऑनर्स करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कुछ भी प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, तो आपको वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, तो आपको कर रहा है ना आराम से उसकी कैलकुलेशंस। यहाँ इतना आगे मत जाओ। यहाँ क्वेश्चन ने बोला है कि वैल्यू जीरो है तो जीरो है, और इमोशनल नहीं होना है। अगर वो बोला है कि मशीनरी रियलाइज नथिंग, तो मशीनरी रियलाइज नथिंग।
अच्छा, इसके एक्सेप्शन है इस रूल के। जॉइंट लाइफ पॉलिसी तो खैर सिलेबस में नहीं है, लेकिन पार्टनर्स का लोन डेबिट साइड वाला, ये भी तो एक एसेट्स है। इसके बारे में कुछ ना बोला है तो क्या करना है, फुल वैल्यू पे रियलाइज कर लेना, पैसा ले लेना उससे पूरा। ठीक है, वरना ये तो टेंजिबल इंटेंजिबल की कैटेगरी में आई नहीं ना, इसका पैसा हमें क्या करना है, पूरा ले लेना है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए कौन सा वाला, डी ग्रुप यानी लाइबिलिटीज वाले आइटम। क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, बैंक लोन है ना, इस तरह के आइटम। तो क्या करना है, देखिए, पहले इन्हें हम ट्रांसफर कर चुके हैं, ट्रांसफर कर चुके हैं मालूम। अगर हमने ट्रांसफर करा तो क्या एंट्री करी होगी इसकी, हमने एंट्री करी होगी क्या, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कर दी। अब जब हम लाइबिलिटी को पे ऑफ करेंगे तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन टू कैश। क्रेडिटर पे कर दिए, रियलाइजेशन टू कैश, बीपी पे कर दिया, रियलाइजेशन टू कैश। इस तरह से हमारी एंट्री चलती है, ऐसे ही करना हम लोगों ने। गॉट इट। तो देखिए क्या लिखा है, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज विल बी ऑलवेज रिकॉर्डेड एट द सेटलमेंट वैल्यू। कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है इसे, सेटलमेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, लिखा है कि क्रेडिटर पेड इन फुल, क्रेडिटर पेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, क्रेडिटर एक्सेप्टेड एट 10% डिस्काउंट, रियलाइजेशन टू कैश या बैंक एंट्री होगी। एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने, क्या मान लिया जाए आपके पास क्रेडिट थे 10,000 के, जिन्हें 3 महीने बाद आपको पे करना है, और आप 3 महीने पहले पे कर रहे हो, 5% डिस्काउंट पे पे कर रहे हो, कैसे निकलेगा, 10,000, देखो नोट्स, माइनस 10,000 का 5%, 3 महीने के लिए 10,000 माइनस 125, वहां देख ले बेटा, मेरी शक्ल में नहीं लिखा, वहां देखो क्या बना, 98750। आपको एंट्री करनी पड़ेगी रियलाइजेशन टू कैश 9875। अच्छा, गॉट इट। लेकिन अगर कोई पार्टनर पे कर जाए तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर कोई पार्टनर कैश में पे कर जाए तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, तब भी वही होगी, क्योंकि पार्टनर से कैश ही पे करता है। समझ में बात आई, गॉट इट। अरे कैश में एसेट्स लिया तो कहानी अलग है, कैश में लिया तो कहानी अलग है, ठीक है। अदरवाइज पार्टनर तो जब कैश पे किया होगा तभी तो देंगे हम उसे, इज दैट ओके। तो रियलाइजेशन टू कैश ही एंट्री रहती है, इतना जल्दी उछल 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 के मेढक की तरह। हाँ, जब वो पे कर रहा है तभी तो हम उसे क्रेडिट दे रहे हैं उसका। ठीक है जी। अरे जब पार्टनर से कैश पे किया तभी तो हम क्रेडिट दे रहे हैं उसको, हमारी जेब से तो कैश गया ही नहीं, हो गई एंट्री उसकी। आइए, अब जरा कुछ एंट्रीज लिखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं उसको। एंट्रीज लिखते हैं। सबसे पहले नंबर 1, फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। अगर आप एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, अरे रियलाइजेशन में, और कहाँ, हालांकि घर थोड़ी जाएगी वो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या बनेंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। क्या नरेशन बनेगी, सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। गॉट इट। नंबर 2, अगर ये एसेट्स बिक जाए तो क्या एंट्री बनेगी, फॉर सेल ऑफ सन्ड्री एसेट्स। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स टू रियलाइजेशन। ऐसे क्या बोलेंगे, सन्ड्री एसेट्स वर रियलाइज्ड, डन। नंबर 3, सन्ड्री एसेट्स रियलाइज कर दी। लेकिन अगर सन्ड्री एसेट्स पार्टनर ले जाए तो, इफ एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और क्या बोलेंगे, सन्ड्री एसेट टेकन बाय अ पार्टनर, ऐसे। नंबर 4, जनरलिटी समझ में आ रही है, उस समय स्ट्रगल था, अब नहीं होगा। हाँ हाँ, अब देखिए, इफ एसेट
एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर पेइंग कैश। पेइंग कैश का मतलब तो कैश या बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। फिर पार्टनर से वसूली नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे? हाँ, कैश या बैंक ना, दोनों में से कोई बनेगा। अरे जो क्वेश्चन है बैंक बना रहा हो तो बैंक बनेगा। एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर इन कैश। पार्टनर कैश में लेके चलो भाई, कैश का मतलब बैंक कैश दोनों हो सकता है। नंबर 5, नंबर 5, ट्रांसफर ऑफ सन्ड्री लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू रियलाइजेशन अकाउंट क्या करेंगे बताइए? नहीं रुक जा, नहीं रुक जा, नहीं एक चीज, फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज्ड। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज हो जाए तो कैश या बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अनरिकॉर्डेड नहीं लिखते हैं, रेजोल्यूशन है ये। सुनो, अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी, पहले रिकॉर्ड थोड़ी करना है, ये तो रेजोल्यूशन है। सीधा बेचो पैसा लो, तो क्या हुआ फिर? बिक तो रही है, बिक तो रही है, बिकेगी तो पैसा रियलाइजेशन में डालना है, फायदा हो गया। रिलेशन की क्रेडिट साइड में इट विल शो बेनिफिट टू अस। क्या बोलेंगे? अनरिकॉर्डेड एसेट्स इज रियलाइज्ड। नंबर 6, अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। लो जी, क्या फर्क पड़ा बताइए? ले गया कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स पार्टनर तो क्या एंट्री बनाएंगे? हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड नहीं लिखना, टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, ऐसे। ठीक है। नंबर 7, नंबर 7 लिखेंगे क्या? फॉर ट्रांसफर ऑफ सन्ड्री लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। लाइबिलिटी कम हो रही तो क्या एंट्री करेंगे? सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? सन्ड्री लाइबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। गॉट इट। नंबर 8, फोन ना देखो बेटा, लिख लो इसको, फोटो खींचोगे बाद में, क्या फायदा? बोलो आगे, बहुत भारी चीज नहीं कर रहे हम लोग। अब आगे देखिए, फॉर सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी कैसे सेटल करेंगे? पे करके। क्या एंट्री बनेगी? सन्ड्री लाइबिलिटी टू कैश। भाई साहब, रियलाइजेशन टू कैश। क्या बनेगी एंट्री? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। क्या बोलेंगे? सन्ड्री लाइबिलिटीज आर सेटल्ड या फिर पेड ऑफ। नंबर 9, लाइबिलिटी पेड ऑफ या सेटल्ड बाय अ पार्टनर। पार्टनर सेटल कर दे, पार्टनर पे कर दे तो क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बोलेंगे? सन्ड्री लाइबिलिटीज सेटल्ड बाय अ पार्टनर।
अगर वो कैश में भी सेटल करे तो भी यही एंट्री बनेगी, कैश में भी सेटल करे तो भी वही एंट्री बनेगी, ठीक है। 10, लायबिलिटी, वो तो वही तो है, पेड ऑफ का मतलब सेटल ही तो कैश में तो है। गॉट इट। अच्छा, अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज सेटल्ड या पेड ऑफ, तो क्या एंट्री बनेगी, तो भी रियलाइजेशन, अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ऐसे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज पेड ऑफ। 11, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज सेटल्ड, पेड ऑफ बाय अ पार्टनर, बाय अ पार्टनर, तो क्या करेंगे बताइए। हाँ, रियलाइजेशन, अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज पेड बाय अ पार्टनर, ऐसे। नंबर 12, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर पे करें तो क्या होगा, क्या होगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑफ। नंबर 13, लेकिन वही रियलाइजेशन एक्सपेंस अगर पार्टनर भर दे तो, 12th की क्लास है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय अ पार्टनर। इस पर हमने 2 पेज बड़े बड़े दे रखे हैं, तो बाद में सीखेंगे। अभी छोटी सी एंट्री क्या बनाएंगे, अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे। विल डू इन दिस वे, ठीक है जी। वो नहीं, वो बाद में, वो बाद में, अभी नहीं, वो तो वो अभी नहीं करना। अब सुनिए, अगर रियलाइजेशन का प्रॉफिट हो जाए तो क्या एंट्री करोगे, हाँ, और रियलाइजेशन का लॉस हो जाए तो क्या करोगे, सिंपल, तो क्या करेंगे, नंबर 14, रियलाइजेशन प्रॉफिट, क्या एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल टू सी's कैपिटल, ठीक है। क्या बोलेंगे, रियलाइजेशन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में, एक ही रेशो होती है यहाँ तो। नंबर 15, रियलाइजेशन लॉस अगर होगा तो क्या एंट्री बनेगी, ए's कैपिटल डेबिट, बी's कैपिटल डेबिट, सी's कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, ओल्ड रेशो में, क्या एंट्री बनाएंगे, रियलाइजेशन लॉस इज एडजस्टेड, ठीक है। हो गया, कितना टाइम हो गया, बस 2 मिनट और दीजिए मुझे, एक छोटी सी एंट्री है। अब एक, नंबर 16, फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एटसेट्रा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व्स का क्या करते हैं, रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल टू सी's कैपिटल, गॉट इट। क्या लिखेंगे, रिजर्व्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बांट देने के, बांट देते हैं, ये तो करते हैं चेंज इन पीएसआर एडमिशन रिटायरमेंट में। रिजर्व एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, कौन सी रेशो में, भाई साहब, रिजर्व कभी भी रियलाइजेशन रिवैल्यूएशन में नहीं जाता। और लास्ट एंट्री हम लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या लास्ट एंट्री देखिए, व्हाट इज द लास्ट एंट्री हियर नाउ, नंबर 19, फॉर फॉर
अनरिटर्न ऑफ, लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। क्या करते हैं इसके लिए एंट्री? ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस या टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। क्या नरेशन बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इज रिटर्न ऑफ। नो एंट्री फॉर गुडविल, खत्म, दिस इज डन। अब अगली क्लास में हमें क्या करना है पता है? ये सारी की सारी जो एंट्रीज हैं, इनको जनरल एंट्री की मतलब प्रैक्टिकली क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करते हैं उसे करेंगे। ठीक है जी। सो आज के लिए बस इतना ही।